तो मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति था जिसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह आया तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके कष्ट को अपने कष्ट के समान समझा, सबकी बहन को अपनी बहन माना, सबकी बेटी को अपनी बेटी माना, और वो चाहता था कि किसी के बेटी बहन के साथ छिड़कानी हो, किसी के बहन का दुपट्टा खींचा जाए तो अगले ही चौक पर यमराज उसका पुलिस बनकर के इंतजार कर रहा हो, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं। मातृवत् परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मतच्च पशुभिः नराणां ज्ञाने हितेषाम् अधिको विशेषः ज्ञाने हीनां पशुभिः नराणां। आपकी पहचान आपके कर्म से होती है। आप अपने जन्मधरती का नाम अपने कर्म से बना सकते हैं। और गांव के लोग, बात हम मनीष कश्यप के ऊपर कर रहे हैं। डुमरी महानवा पश्चिमी चंपारण का एक छोटा सा गांव, हमारे ख्याल से लगता है कि हिंदुस्तान के मानचित्र पर सबसे पिछड़ा हुआ गांव है तो डुमरी महानवा। और उस गांव से निकल करके एक युवा अपने आप को हिंदुस्तान में स्थापित करता है, अपने नाम का परचम लहराता है और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जमकर के आवाज़ को बुलंद करता है। और उस युवा को परेशान किया जाता है। हालांकि मनीष कश्यप के बारे में बहुत ऐसे लोग हैं, अब तो इधर जब से मनीष कश्यप के ऊपर रहने से लगा तब से लेकर के मनीष कश्यप के बारे में बहुत सारे भारत के आवाम लोग जान चुके हैं। लेकिन सर, डुमरी महानवा गांव से निकल करके हिंदुस्तान में अपने नाम का परचम लहराना, अपने आप को स्थापित करना मनीष कश्यप के द्वारा, सर इसको आप किस रूप में देखते हैं? कोई भी व्यक्ति चाहे उसका जन्म किसी भी जगह पर हुआ हो, वह अपने कर्म से, कार्यों से अपने जन्मधरती का नाम ऊंचा कर सकता है। और जो अपने गांव में या हर गांव में, चाहे वो पिछड़ा हुआ गांव हो या वो बहुत विकसित गांव, जैसे चंपारण के लगभग सबसे विकसित गांव में मेरा जन्म हुआ है। मेरे गांव में हर घर में जाइएगा तो 4 व्हीलर आपको दिखेगा, लगभग हर घर में 4 व्हीलर दिखेगा। मेरे गांव का दलित जो है वो जो खाना खाता है, बासमती चावल मेरे गांव का महादलित खाता है। जो मजदूरी करता है, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, उसका भी मेरे गांव में जाके देखिएगा तो तोंद निकला हुआ रहता है। इतना बढ़िया खाना खाता है, बहुत समृद्ध गांव से आता है। तो चाहे आप समृद्ध गांव से हो, चाहे पिछड़े हुए गांव से, आपकी पहचान आपके कर्म से होती है। आप अपने जन्मधरती का नाम अपने कर्म से बना सकते हैं। और गांव के लोग क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा गांव में सबसे अच्छा करे, जबकि क्या चाहना मतलब चाहिए क्या कि गांव के लोग चाहें कि मेरा बेटा गांव में सबका अच्छा करे, सबसे अच्छा नहीं करे, सबका अच्छा करे। यानी आपका बच्चा अगर आईएएस बन जाएगा और आईएएस बन के खूब पैसा कमा के 4 मंजिल मकान बना देगा, 4 जगह ज़मीन ले लेगा, तो उसमें गांव वालों को क्या उसने दिया? तो उससे बेहतर होता कि वह कंपाउंडर बन के और गांव के लोगों का 12 बजे रात को उठ करके उनको जो है पेट दर्द होता है तो एक सुई देता। उससे बेहतर होता है कि घाव में जो बालतोड़ घाव होता है उसका फफोला चीर करके दर्द समाप्त करता। उससे बेहतर होता है कि वो टेम्पू चलाता और जब आप मझौलिया स्टेशन उतरते तो डुमरी महानवा उस 12 बजे रात को उसको कॉल करते तो वो आके आपको ड्रॉप कर देता। लोगों की यही समझदारी नहीं है। लोग कहते हैं कि हे भगवान मेरा बेटा सबसे अच्छा करे। अरे सबसे अच्छा कर जाएगा तो अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, अपना खुबाड़ तो सुअर भी बचा लेता है। तो अगर वो बहुत बड़ा पढ़ लिख के अफसर ही बन गया, खूब प्रेम से खूब पेट भर लिया, खूब जो है ऐश किया, अंतिम में बुढ़ापे में जो है खूब बढ़िया एक मूविंग चेयर पर रोलर करके अपनी बुढ़िया को जो है कह रहा है कि हमारा बचवा से सेट कर गया और एक घर बना लिया, तो वही किया जो सुअर किया। सुअर भी खुबाड़ बचा लेता है, कुत्ता भी पेट भर लेता है, वो भी बाल बच्चा पर। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मतच्च पशुभिः नराणां ज्ञाने हितेषाम् अधिको विशेषः ज्ञाने हीनां पशुभिः नराणां। यानी आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, रिप्रोडक्शन में, सामान्य मतच्च पशुभिः नराणां, इसमें पशु और नर दोनों सामान्य रूप से होते हैं। ज्ञाने हितेषाम् अधिको विशेषः, यानी मनुष्य में सिर्फ ज्ञान ही अधिक होता है। ज्ञाने हीनां पशुभिः नराणां, वो ज्ञान अगर आप में नहीं है तो आप पशु, नर होकर के भी पशु के समान है। तो जब आप नर होकर, तो अब ज्ञान का मतलब क्या होता है? पढ़ लिख के अफसर हो जाना नहीं। ज्ञान का मतलब होता है कि आप पढ़ लिख करके पंडित हो। पढ़ा हुआ पंडित, छठ के गीत में क्या गाया जाता है कि पढ़ल पंडितवा दमाद है छठी मैया। तो पंडित का मतलब क्या होता है? कह पंडितः मातृवत् परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। यानी वह व्यक्ति जो दूसरे की पत्नी को माँ के समान देखे, दूसरे के धन को ढेला के समान देखे और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझे, वही पंडित है, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अन्यथा आप मूर्ख हैं, और मूर्ख पुत्र जो होता है पिता के शत्रु के समान होता है। अब समझिए, 1 मिनट, 2-3 श्लोक लगातार जो है संस्कृत में बोल दिए, अब आ जाते हैं हिंदी और भोजपुरी में आ जाते हैं। कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि आप तो मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति था जिसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह आया तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके कष्ट को अपने कष्ट के समान समझा, सबकी बहन को अपनी बहन माना, सबकी बेटी को अपनी बेटी माना, और वो चाहता था कि किसी के बेटी बहन के साथ छिड़कानी हो, किसी के बहन का दुपट्टा खींचा जाए तो अगले ही चौक पर यमराज उसका पुलिस बनकर के इंतजार कर रहा हो, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं।
यही बात तो वो चाहते थे। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ तो स्थिति ये होगी कि क्राइम खूब हो जाता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कहाँ क्राइम होता है, बाकी राज्यों में हमसे ज़्यादा है। तो भाई आपका बेटा मर गया है, भगवान न करे, तो आप क्या कहिएगा कि कहाँ मेरा बेटा मरा है, मेरा तो एक ही मरा है, पड़ोस में तो 4 गो बेटा मर गया था एक्सीडेंट में। ये नहीं चलेगा ना। तो मनीष कश्यप जो है वो सबके दर्द को अपना दर्द समझता था, इसलिए उसको दबाया गया और वही वो आवाज़ बुलंद की है जिसके कारण आवाज़ दबा दिया गया। और जो लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं ना, वो समझ लें कि जब आप पर आएगा तो बाकी लोग इसी तरह ताली बजाएंगे। और ये सत्ता किसी की नहीं होती है, नेता किसी का नहीं होता है। मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना, कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है। ठीक है, नेता में और आदमी में यही अंतर होता है कि एक आदमी 3 महीने में नेता बन जाएगा, लेकिन एक नेता 3 जन्म में भी आदमी नहीं बन सकता है। तो जो आदमी ये नहीं है, जो जानवर है, उससे आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि केवल राकेश जी को जो है वो झूठे मुकदमे में फंसाएगा, कल के एसके पंकज को भी फंसाएगा, परसों के इरफान भाई को भी फंसाएगा, चौथा रोज होकर के जो है वो यादव जी को भी फंसाएगा, 5वां रोज होकर राम जी पासवान जी को भी फंसाएगा।